हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज मैं संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, जिसमें कि कुछ धार्मिक और जो धार्मिक है, ज्योतिषीय है और वास्तुशास्त्र से भी संबंधित उपाय शामिल है। ठीक है ना। तो कुछ जो मुख्य जो बहुत ही पॉपुलर उपाय है, जिसको बहुत सारे लोग करते हैं और वो फलदायी भी होता है। तो मैं बस उन्हीं उपायों को मैं आपके सामने बताऊंगी, आपके सामने रखूंगी। तो सबसे पहले तो आप भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। जो भगवान विष्णु की तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन जो कृष्ण भगवान की जो पूजा होती है, भगवान कृष्ण की और भगवान विष्णु की, और स्कंद माता की भी पूजा कीजिए। बृहस्पति देव, भगवान विष्णु कहिए, बृहस्पति देव कहिए, जैसी आपकी मर्जी उसकी कीजिए। और भगवान विष्णु भगवान की जब पूजा कीजिए, बृहस्पति देव की जब पूजा कीजिए, तो केले का जो पेड़ होता है, केले का जो वृक्ष होता है छोटा सा, जिस दिन हम बृहस्पतिवार के दिन जैसा कि हम करते हैं, तो उसी तरह आप केले का पूजा करिए और गौरी रुद्राक्ष धारण कीजिए। ठीक ना। गौरी रुद्राक्ष एक होता है, रुद्राक्ष है, एक किस्म का रुद्राक्ष है जो गर्भ गौरी रुद्राक्ष नहीं, गर्भ गौरी रुद्राक्ष आप धारण कीजिए। और इससे क्या होता है ना कि गर्भपात नहीं होता है। ठीक। तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत संयोग से हमें मिलता है गौरी रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष। ये गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करने से आपको कभी भी गर्भपात की डर नहीं रहेगा और ना ही कभी आपका गर्भपात होगा। ठीक ना। तो हो सके तो आप कोशिश कीजिए, इसको आप धारण कीजिए और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाइए। ठीक ना। शिवलिंग पे धतूरा भी चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। भगवान कृष्ण की पूजा में बाल गोपाल की पूजा कीजिए। ठीक ना। जो उनका आप जैसा कि देख रही हैं, उनका हंसता खिलखिलाता बाल स्वरूप मक्खन खाते हुए और वो खेलते हुए, तो उस रूप का आप उनको पूजा कीजिए। इससे संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ठीक ना। स्कंद माता की पूजा कीजिए। स्कंद माता की पूजा करने से मातृत्व सुख की प्राप्ति होती है। ठीक ना। स्कंद माता की फ़ोटो आप नवरात्रि का जो बुक नवरात्रि में जो आप जिस बुक से आप पाठ करती हैं, उस पाठ में आपको स्कंद माता की पूजा फ़ोटो मिल जाएगी। आप उन फ़ोटो को पहचान लीजिए और पूजा कीजिए। और अगला है धतूरा। धतूरा को आप महादेव जी के ऊपर शिवलिंग पे सोमवार के दिन धतूरा और लाल फूल ज़रूर से चढ़ाइए। ठीक ना। अगर रोज़ एक धतूरा चढ़ाती हैं तो अति उत्तम। अगर नहीं रोज़ कर पाती हैं तो सोमवार के दिन सोमवार महादेव पे, शिवलिंग पे, मंदिर में जा कर के और उन पे रोज़ एक धतूरा और एक लाल कलर का फूल चढ़ाइए। इससे भी आप पुत्र की प्राप्ति होती है और जो भी बाधाएं आती हैं दूर होती हैं। उसके बाद अगला है पीपल का पेड़। ठीक ना। पीपल के पेड़ के नीचे आपको जब पूजा करती हैं, तो पूजा करने के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक घी का दिया जलाना है और घी के दिया जलाने के साथ साथ आपको गुड़ भी चढ़ाना है। गुड़ मतलब मीठा। ठीक। इससे मीठा चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है और जो बाधाएं होती हैं, वो जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन होती हैं, वो क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आती हैं। ठीक ना। तो इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि सब कुछ सही हो, सब कुछ अच्छा हो भगवान की कृपा से, तो आप ये कीजिए, पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए और घी का दीपक एक जलाइए और मीठा चढ़ाइए। ठीक। इन सब चीज़ों में से आप कुछ भी कर सकती हैं और अगर सारी करती हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये सारी चीज़ें बहुत ही
सिद्ध उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। और ये कोई टोना टोटका मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ये टोटका नहीं है, ये सारी बातें भगवान से जुड़ी हैं, उनके रहस्यों से जुड़ी हुई हैं। आप करेंगी ज़रूर, आपको लाभ मिलेगा भगवान ने चाहा तो। अब बताती हूँ आपको, अगला है पुत्रता एकादशी के बारे में। पुत्रता एकादशी हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पड़ती है, जो कि इस बार 5 अगस्त को पड़ने वाली है। ठीक, हर साल 2 पड़ती है, और जो कि पहला सावन में ही पड़ता है। तो इसका अगर आप व्रत करेंगी, अगर पहला बार तो इसका व्रत नहीं रखा जाता, अगर आप पहले से एकादशी का व्रत की हैं तो आप इस व्रत को कर सकती हैं। ठीक ना। ये जो पुत्रता एकादशी है, ये संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, और अच्छे से धूमधाम से जितनी आप पूजा करेंगी विष्णु भगवान और विष्णु भगवान की चित्र का आप स्थापित करके अच्छे से विधिवत रूप से आप पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी के साथ में उनकी भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। पुत्रता एकादशी के दिन भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इस बार 5 अगस्त को पड़ रही है। हो सके तो अगर आपकी दिल ही तमन्ना है, अगर आप परेशान हैं तो ज़रूर आप इस उपाय को कीजिए, इस व्रत को कीजिए पुत्रता एकादशी को, जो कि 5 अगस्त को पड़ने वाली है। तो आपकी ज़रूर कामना पूरी होगी। और दूसरा, ये सब तो मैं आपको जो मेन पॉइंट थी, ये सब मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, अगर आपकी दिल ही तमन्ना है, बहुत ही अगर आप अंदर से इस चीज़ को चाहती हैं, तो आप गरीबों को भोजन कराइए। ठीक ना। जिस गरीब को जो भूखा हो, सच में जो भूखा हो, ठीक ना। जो गरीब, आजकल के जो फैशनेबल गरीब हैं, उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, जो अंदर से दुखी हैं, जो इनको ज़रूरत है, आप उनको भोजन कराइए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ कीजिए। धार्मिक ग्रंथ मतलब आप कुछ भी पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, जो भी आपसे बन सके, जो भी आपके समझ में आए, जो जितना आपसे हो सके, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना आपसे बन पड़े, आप धार्मिक ग्रंथों का पाठ कीजिए। और आप लोग हस्बैंड वाइफ मिल करके, पति पत्नी मिल करके, आप लोग दोनों साथ विष्णु सहस्त्रनामा पाठ का जाप कीजिए, या फिर उस पाठ का आप पठन कीजिए। ठीक, इससे भी आपको अपार खुशी मिलेगी, इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना बहुत ही कारगर है, बहुत ही कारगर। इससे आप जो चाहो ना वो पा सकते हो। खास करके इस लेसन पे, मतलब बच्चों के तौर पे अगर कहें, तो अगर पुत्र प्राप्ति की अगर बात पे हम कहें, तो इस कैटेगरी में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही अचूक है, बहुत ही माननीय है, और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठाए हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। ठीक, तो भगवान ने चाहा, महादेव ने चाहा, विष्णु भगवान ने चाहा, और कान्हा जी ने चाहा, लड्डू गोपाल ने चाहा, तो आपके यहाँ ज़रूर एक लड्डू गोपाल आएंगे। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। भगवान करे आपकी लालसा, आपकी मनोकामना, आपकी तमन्ना, आपकी चाहत भगवान ऊपर वाला ज़रूर सुने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव। और एक बात और कि एक मंत्र भी होता है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए होता है। ठीक ना। तो वो मैं लिख करके आपको बताऊंगी, जो कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उसका जाप करती हैं तो भी अच्छा रहेगा। अगर उसका आप रोज़ 1 माला या 5 माला भी अगर आप उसका जाप करती हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो मैं उसका एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी, ताकि आप लोग उससे सीख सकें, कुछ लाभ उठा सकें। और बस आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।